चुपचाप ले आना सामान, पैसे मांग के शर्मिंदा जल्दी ना पैसे दो। पैसे मांग के शर्मिंदा ना करे, ठीक है। चुपचाप सामान कहाँ से आएगा? सामान दुकान से आएगा। कैसे आएगा? खरीद के आएगा। कौन खरीदेगा? तुम खरीदोगी। मैं नहीं खरीदूंगी। तुम ही खरीदोगी, तुम स्कैन करोगी और तुम पेमेंट करोगी। नहीं, ऐसा नहीं होगा। मैं सिर्फ वॉक पे जाऊंगी और कुछ नहीं करूंगी। तुम्हारे साथ उधारी सही, उधारी को नवेट लेंगे जल्दी। नवेड़ना नहीं संडे है, के दिन बैठ के चर्चा करेंगे। हिसाब होगा। हिसाब होगा। सबके ये पापों का हिसाब होगा। और की चाय पे चर्चा होती है, हमारी संडे को खर्चे पे चर्चा होती है। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल एंड गुड इवनिंग। अभी मैं जा रही हूँ वॉक पे। जो मैंने आपको बताया कि मैं आजकल रूटीन फॉलो करती हूँ, मतलब शाम के टाइम वॉक करना और सुबह योगा करना। और कुछ लोग हैं जो मेरे साथ चल ही नहीं रहे हैं, काफ़ी देर से मैं इनको बोल रही हूँ चल पड़ो जनाब। मैं एग्जॉस्ट हो चुका हूँ। ओके, तो जो मैंने आपको इन्फॉर्मेटिव व्लॉग का आपको बोला था कि मैं बनाऊंगी, वो मैं अभी तो नहीं, क्योंकि वॉक से आऊँगी तो डिनर बनाना होगा और ऑलरेडी ये वक्त हो चुका है। मतलब 7:30 तक मैं वापस आऊँगी। 1 घंटे की वॉक करती हूँ मैं, और इंक्लाइन वाली बहुत ज़्यादा लंबा रूट मेरा रहता है अभी के लिए। तो अभी मैं जल्दी से वॉक करके आती हूँ और थोड़ा बहुत जो सामान लाना है वो लेकर आती हूँ, और फिर डिनर की प्रेप्स करूँगी। और क्या खाएंगे आज हम? काले चने खाएंगे, जिसकी चाट मैं आपको खिला चुकी हूँ ऑलरेडी। अभी परसों तो खाए थे। काले चने मैं रिपीट नहीं करता यार। रिपीट कपड़े रिपीट नहीं करता। जेड़े एक बारी पा लिया तेरे यार ने, मैं तो खाऊंगा भी डिनर, सॉरी। ओके, डाइटिंग करना तुम वॉक नहीं करोगे तो डाइटिंग तो करनी पड़ेगी। कैलोरीज बर्न करने चलो, नहीं तो नहीं मैं ऊपर कर लूंगा वॉक। अभी मैं सीधे में वॉक करके कोई फायदा नहीं है बेटा। बहुत ही ह्यूमिडिटी है बाहर, बहुत ही। चलो मैं जाती हूँ। ओके मैं बाय। थक चुका हूं पहले से ही। जाओ बाय कर दो। नहीं मैं यार, मैं बहुत ह्यूमिडिटी है, चक्कर आ सकते हैं। ठीक है बाय, मेरी टेंशन नहीं लो, बाय। चुम्बेश्वरी परफॉर्मेंस। सो आई एम बैक टू होम, और मैं इतना सारा सामान लेकर आई, जिसमें मैं अपने लिए लाई हूँ ओडोमॉस नहीं है ये है मॉस्किटो अवे, क्योंकि मुझे मच्छर बहुत ज़्यादा काटते हैं। पूरे रास्ते भी मेरे सारे बाजुओं में भी काट रखा है और स्वेलिंग आई थी। और जब मैं नीचे पहुंची तो मेरा एक ऑर्डर आया था, जिसमें मैंने ये कड़ा मंगवाया था, जो मुझे काफ़ी टाइम से मन था लेने का। और ये मैंने मीशो से मंगवाया, जो कि मैंने ये एक्सपेक्ट नहीं किया था कि इतनी अच्छी क्वालिटी आ जाएगी, जबकि इसकी क्वालिटी एक्चुअल में बहुत बढ़िया आई है। तो अगर आपको लिंक चाहिए होगा तो मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी इसका लिंक। और ये ऑक्सीडाइज टाइप ज्वेलरी है, बट ये हैवी है यार, काफ़ी अच्छा मटेरियल है, मतलब हैवी में आया है ये। और अब मैं बनाती हूँ चने, काले चने जो मैंने उबाल के रखे हैं। और इसकी चाट ही अभी शुभम को दी थी मैंने, जब शुभम ऑफिस से आए थे, क्योंकि हम हेल्दी खाने पे आ चुके हैं अब कि मतलब गुलाब जामुन का पश्चाताप कर रही हूँ मैं उस दिन के बाद से। ये काफ़ी दिनों पहले का वीडियो था जो आपने गुलाब जामुन वाला देखा। उसके बाद से मैं डेली वॉक कर रही हूँ, और जब स्नैक टाइम भी होता है इवनिंग टाइम में, तो डेली मैं कोई ना कोई ऐसी दाल, मतलब कभी वाइट चने, कभी काले चने, कभी राजमा, ऐसा भिगो देती हूँ और उसको उबाल देती हूँ, ताकि उसमें टमाटर, प्याज, खीरा काट के और नींबू डाल के इतना टेस्टी रेसिपी बनती है ना डेली की डेली। और अभी शाम को भी शुभम को वही दिया था मैंने, और थोड़ी एक्स्ट्रा मतलब मैं भिगो देती हूँ दाल, सो दैट कि उसकी शाम में रात के लिए दाल, और दाल चावल के साथ में दाल भी बन जाए, और स्नैक्स टाइम पे नमकीन खाने की जगह ऐसा कुछ खाते हैं हम। और अब मैं खाना बनाती हूँ, चलो। यहाँ मेरा तड़का लग रहा है, और यहाँ मेरे को डिस्टर्ब करने के लिए मेरे डिस्टर्ब नहीं, मैं तुम्हें सजेशन दे रहा हूँ एक। नहीं, पनीर डालते हैं तो मजा आएगा। सजेशन डिनाइड, कट। प्लीज मैं थोड़ा सा ट्राई करना चाहता हूँ। पनीर नहीं, इसमें नहीं, वो ड्राई वाले उसमें अरे इसमें भी लगता है अच्छा। मैं बताऊँ, मैं करूँगा। मैं इसको आलू की ग्रेवी सी बना रही हूँ इसमें थोड़ी सी, और वो आलू का पनीर की हम भुर्जी बनाएंगे। पनीर और ले आएंगे भुर्जी के लिए, पहले इसमें ट्राई। मुंह क्यों फुला रहे हो? इसमें और ट्राई करेंगे। नहीं, मैं करूँगा। नहीं करोगे? तुम जाओ नहा लो। नहीं, मैंने बना दिया है, अब क्या? तब से क्यों नहीं बनाया फिर जब मैं थी? मतलब ड्रामा करते हो। नहा लो जाओ। नहीं, मैं करता हूँ। जाओ, मैंने खुद कर देना है। मेरे को पनीर भी खाना है कच्चा। कच्चा खाते रहना ऐसे। खा लूँ? कच्चा देती हूँ ऐसे पनीर खाने को। कहाँ है? अभी मैंने निकाला नहीं है, 1 मिनट राशन से निकालती हूँ। और इसी के साथ मेरे चने होते हैं रेडी, और टाइम हुआ है 8:20। मैं 8 बजे शुरू हुई थी, 20 मिनट लगे। अब मैं डालती हूँ चावल, और जितनी देर में चावल होंगे उतनी देर में मैं नहा लेती हूँ, और फिर सैलेड काटने के लिए शुभम को कह देती हूँ, क्योंकि आजकल क्योंकि गर्मियाँ हैं
और गर्मियों में खीरा बहुत हाइड्रेटेड रखता है आपको, तो खीरा डेली खाना चाहिए और प्याज भी। जितनी देर में इसको उबाल आता है उतनी देर में चावल डालती हूँ, फिर इसको बंद करके नहाने जाती हूँ। अभी पका भी नहीं होता है, शुभम को पहले ही चाहिए होता है। करना पड़ता है कहीं नमक वगैरह का भी चखना पड़ता है तुमको। अरे नमक भी चेक करना पड़ता है, सब पता है। हेड शेफ। जीरा ठीक है, प्याज ठीक है, टमाटर भी ठीक है, सौंफ डाली। अरे हल्का टेस्ट, थोड़ा लेट हीट हो रहा है। और क्या क्या डाला होगा, थोड़ा लेट हीट हो रहा बता दो, आज जनता जानना चाहती है क्या क्या डाला होगा हेड शेफ साहब। चले और ओ गुरु छा गए। और आलू और तो मैंने बोला था ऐसे बस बताओ। इतना बताऊंगा। पानी नहीं है, प्यार तुम्हारा प्यार है, पानी नहीं है, प्यार है मोना, प्यार। जाओ अपनी कटोरी लेकर चल जाओ। मोना इसमें है बहुत सारा प्यार। ओके बाय। The next day. सो हेलो गाइज, आज है नेक्स्ट डे और गुड इवनिंग। पहले तो आप लोगों को वेलकम बैक। और जैसा मैंने आपको कहा था कि मैं नेक्स्ट व्लॉग कुछ इन्फॉर्मेटिव लाने वाली हूँ, जो आज का इन्फॉर्मेटिव व्लॉग है वो मैं अभी स्टार्ट करने वाली हूँ। और आज मैं थोड़ा सा बिजी थी, वैसे आज का थोड़ा बता भी देती हूँ कि मैं शाम के टाइम पे, अभी वैसे शाम हो चुकी है और शाम के टाइम पे मैं व्लॉग इसलिए स्टार्ट कर रही हूँ क्योंकि पूरा दिन में मैं ऑक्यूपाइड थी अपने थोड़े बहुत कामों में, तो इस करके मैं अभी जाके फ्री हुई हूँ और मेरे हस्बैंड भी पहुँच चुके हैं। बट मैंने शुभम को कहा है तुम थोड़ी देर साइड रहो क्योंकि मुझे कुछ ज़रूरी चीज़ें बतानी है। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो स्टार्ट करते हैं। मैंने स्पेक्स पहन लिया है क्योंकि मुझे थोड़ा स्पेक्स पहनने की आदत छूट ही गई थी, तो मैं अभी आजकल मैंने स्टार्ट किया है दोबारा से स्पेक्स पहनना। है वीडियो होने वाला है इस चीज़ पे बेस्ड है क्योंकि आप लोग काफ़ी पूछते रहते हो कि कहाँ से, फ्रॉम वेयर टू स्टार्ट और क्या स्टार्ट करने की बात करी हूँ। पहले तो मैं बताती हूँ कि बहुत लोग चाहते हैं कि वो वीडियोज़ बनाना चाहते हैं बट दे आर शाय। उनको पहले स्टार्ट करने का यही पता नहीं लगता है कि कहाँ से स्टार्ट किया जाए। तो मेरा एक जो पर्सनल सजेशन है आप लोगों को वो ये है कि देखो, जब भी आपको स्टार्ट करना हो तो सबसे पहला एक रूल है, आप जो हो जैसे हो वैसे दिखाओ, कोई फेकनेस मत करो क्योंकि आपकी फेकनेस एक ना एक दिन इंसान पकड़ ही लेगा। इतनी ऑडियंस बेवकूफ़ नहीं होती और प्लस जो ऑथेंटिक चीज़ होती है ना, जो ओरिजिनल चीज़ होती है वो सबसे अच्छी बिकती है। तो ये चीज़ अपने दिमाग में बांध लेना कि कभी भी कोई चीज़ भी स्टार्ट करो, बेशक न्यू स्टार्टअप है, कोई भी चीज़ है, मैं व्लॉग्स की बात नहीं कर रही हूँ, किसी भी फील्ड में जाओ बट अपनी एक ओरिजिनलिटी, अपनी एक ऑथेंटिसिटी रखो। दिस वे यू विल लुक आइडेंटिकल। अब एडिडास क्यों बना, नाइकी क्यों बना, क्योंकि दे सर्व देयर ओरिजिनलिटी। जो उनकी पहचान थी वो उन्होंने बरकरार रखी और एक अपना एक आइडेंटिटी बनाई। इसलिए डू नॉट कॉपी एनीवन, बी इट इन स्लैंग और एनीथिंग। जैसे हैं वैसे ही आप प्रेजेंट करोगे तो यू विल बी लव। तो स्टार्ट करने के लिए जो इक्विपमेंट्स मैंने यूज किए थे वो स्टार्टिंग से मैं आपको सब कुछ बताऊंगी क्योंकि मैंने ज्यादा इन्वेस्ट नहीं किया है। आज दिन तक मैं फोन से ही अपना व्लॉग शूट करती हूँ और फोन में ही एडिट करती हूँ। सबसे बड़ी बात, मैंने कोई भी एक्सपेंसिव ना ही कोई गैजेट्स नहीं लिए एक्स्ट्रा, क्योंकि मुझे ये था कि यार क्यों अपना मतलब वेस्ट करना है मनी जब आप इफ यू आर नॉट श्योर कि आपको इससे आउटपुट आएगा कि नहीं। दो मुझे अच्छा आउटपुट आया भी है और आता भी है, पर मुझे ये लगता है कि जब मेरा काम इससे चल रहा है तो आई डोंट थिंक मुझे ज़रूरत है, क्योंकि मेरे पास अच्छी स्टोरेज का फ़ोन है और अच्छी क्वालिटी की वीडियोस इससे बन जाती है, तो मुझे दिक्कत नहीं है। और मेरे पास अभी है जो मैं फ़ोन यूज़ कर रही हूँ वो है iPhone 14 Pro, जिससे वीडियो की क्वालिटी दी बेस्ट आती है। और जो स्टार्टिंग में मैंने बताती हूँ मैंने क्या लिया था। सबसे पहले दिस वॉज माई फर्स्ट गिम्बल जो मैंने अमेजोन से लिया था आई थिंक। और इसका मुझे क्या था कि मुझे ना इसकी अभी तक भी इसका यूसेज समझ नहीं आता कि किस तरह से इसको यूज़ किया जाए, क्योंकि यार इतना ज़्यादा ऐसे ट्विस्ट होता है, मतलब इसका पता ही नहीं लगता है कि किस तरह से कहाँ को मुड़ेगा। और इसका एक डिसएडवांटेज ये है कि ये मतलब इलोंगेट हो सकता है, लंबा नहीं हो सकता है। जब आपको कुछ ऐसा मतलब ऊपर से शॉट लेना है तो वो इससे नहीं लिए जा सकते हैं। शायद मुझे या तो इसको ढंग से ट्विस्ट एंड टर्न करना नहीं आता, बट वैसे इसकी स्टिफनेस देखी जाए तो काफ़ी अच्छी है और इसकी जो होल्डिंग कैपेसिटी है वो भी काफ़ी अच्छी है। इससे फ़ोन कभी नहीं गिरेगा क्योंकि ये चीज़ भी काफ़ी ज़्यादा इसकी स्टिफ है और अच्छी मतलब अच्छी क्वालिटी का है ये। और आई थिंक मुझे ये 1000 की रेंज में पड़ गया था और अमेज़ॉन से ही मैंने ये लिया है। ये मेरा फर्स्ट इक्विपमेंट है जो मैंने व्लॉगिंग के लिए लिया था, बड़े शौक से लिया था, बट ये मेरे यूज़ में स्टार्टिंग में तो बहुत ज़्यादा आया था क्योंकि मेरे पास यही था। फिर उसके बाद हाँ,
एक और चीज़ मैंने ली थी, एक था माइक। मैंने नहीं लिया था, मेरे हस्बैंड ने मुझे गिफ्ट किया था। सेकंड चीज़ जो ली थी, क्योंकि काफ़ी लोग मुझे बोल रहे थे कि आपकी आवाज़ बहुत कम आती है, क्योंकि इस टाइम पे मैं शर्माती थी थोड़ा सा, तो मतलब उतना ज़ोर से लाउडली नहीं बोल पाती थी। अभी मैं विदाउट माइक शूट कर रही हूँ, पर विदाउट माइक का एक डिसएडवांटेज आपको रहेगा कि आपकी जो आउटर नॉइसेज होती है वो भी कैप्चर हो जाती है, और उससे वीडियो की मतलब जो वॉइस की क्वालिटी है वो उतनी अच्छी नहीं आती। तो स्टार्टिंग में आप प्रेफर करना कि अच्छी क्वालिटी का कोई माइक ले लो। 1000 की रेंज में भी अच्छे आ जाते हैं, कोई बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव लेने की ज़रूरत नहीं है स्टार्टिंग में। जो सेकंड चीज़ मैंने ली थी वो ऐसा ही था, 700 समथिंग की रेंज में था, तो उसमें अच्छी आवाज़ आती थी। बट एक बारी वो शायद गिर गया था मुझसे कि बारिश में भीगा था, आई डोंट नो, बट उसमें उसके बाद से नॉइस मतलब जो आवाज़ थी वो थोड़ी ख़राब सी आने लग गई थी। इसलिए मैंने स्विच कर लिया था, एक और मैंने माइक लिया अपने लिए, और वो अच्छी क्वालिटी में लिया था, बहुत एक्सपेंसिव नहीं अगेन, क्योंकि मुझे अननेसेसरी खर्चे मुझे पसंद नहीं है। तो ये मेरी पर्सनल चॉइस थी कि मैं ज़्यादा फालतू में, मतलब इन्वेस्टमेंट ही है वैसे तो ये, बट मैं बहुत ज़्यादा खर्चा नहीं करती हूँ इन चीज़ों पे। तो सेकंड जो माइक लिया था मैंने वो था, सेकंड माइक है मेरा ये, और ये है ग्रेनारो का, और इससे काफ़ी अच्छी क्वालिटी आती है, आवाज़ बहुत क्लियर एकदम। और अगर आपको ASMR वीडियो शूट करने का शौक है तो इसमें अच्छे से कैप्चर हो जाती है। बाकी एक और आता है, वो आता है डिजिटेक का। यस, डिजिटेक का काफ़ी अच्छा माइक है, उसमें नॉइस कैंसलेशन अच्छे से होती है, तो आप वो भी ले सकते हैं, और वो भी 2000 या 2300 की रेंज का है। तो पहले मैंने वो सोचा था लेने का, बट जब मुझे चाहिए था उस टाइम पे वो आउट ऑफ स्टॉक दिखा रहा था अमेजोन पे, और मैंने अमेजोन से लिया था ये वाला भी। और ये मैंने साइड में इसलिए लगाया क्योंकि मेन होता है मुझे आईफोन का कनेक्टर, ये गुम नहीं होना चाहिए, इसलिए मुझे ये सेफ रखने के लिए मैं इसको इसके अंदर रखती हूँ। और सबसे अच्छी बात की ये मतलब इसमें ये अपने आप चार्ज भी होता रहता है। ये सेकंड चीज़ है जो मैंने अपने लिए खर्ची थी, जिसके ऊपर मैंने वैसे खर्चे थे। ये मुझे पड़ा था 1600 या 1700 की रेंज में, ये भी अमेजोन से ही है। तो आते हैं मूविंग ऑन टू नेक्स्ट आइटम दैट आई हैव, वो है ये वाला रिंग लाइट। ये डिजिटेक का ही है, बट इसका स्टैंड एक्चुअली थोड़ा सा लूज हो गया था, टूटा भी नहीं है बट लूज हो गया था, तो फिर वो मैं ठीक भी नहीं करवा पाई हूँ। ये है डिजिटेक का, यू कैन सी हियर द लोगो। और ये थोड़ी कम क्वालिटी का है, मतलब क्वालिटी एज इन की इसकी जो लाइट है, आई डोंट नो इसमें, अब मुझे याद भी नहीं है कि इसके क्या फीचर्स, मतलब कितना वॉट का है, तो बट ये कम वॉट का है, मतलब ये ज़्यादा अच्छी लाइटिंग नहीं प्रोवाइड करता, बट छोटा स्पेस अगर है जैसा हमारा किचन है तो उसमें ये बहुत अच्छी लाइटिंग प्रोवाइड करता है। तो ये स्पेशली मैंने कुकिंग की, जब भी मैं वीडियोस बनाती हूँ, कुछ भी कुकिंग से रिलेटेड मुझे कुछ भी शूट करना होता है तो मैं ये वाली रिंग लाइट स्पेशली यूज़ करती हूँ, और मुझे उससे ग्लास स्किन ग्लो मिल जाता है इस वाली रिंग लाइट को शूट करने से, बहुत अच्छा ग्लो मिलता है इस वाली से। और ये इसमें 3 लाइट स्विच हो जाती है, मतलब कलर चेंजिंग वाला है इसमें, एक वाइट लाइट है, एक वार्म वाइट है, कुछ इस तरह का, मतलब 3 हो जाते हैं इसमें चेंज। और यहाँ से इसमें बटन्स हैं जिनसे चेंज आप कर सकते हो, और ये अडेप्टर से, जो नॉर्मल अडेप्टर होता है USB वाला, उससे कनेक्ट होके फिर मतलब चार्जर से, नॉर्मल चार्जर से कनेक्ट होके चल जाता है, और काफ़ी अच्छा है। ये भी कहीं भी कैरी कर सकते हो, इतना हैंडी है, इतना छोटा है ये, बट अच्छी लाइट देता है छोटे उसमें। अगर आपको बहुत पास से, अभी मैं बहुत पास से शूट कर रही हूँ तो इसमें भी मुझे अच्छी लाइट देनी थी इसने, बट मैं अभी नेचुरल लाइट में शूट कर रही हूँ तो मुझे इसकी ज़रूरत नहीं है। अब आते हैं 4th आइटम पे, जो है मेरी काफ़ी अच्छी इन्वेस्टमेंट है। ये है डिजिटेक की लाइट, और ये काफ़ी बड़ी है, बट इसमें मेरे साथ एक गड़बड़ हो गई थी। अच्छा, मैंने लास्ट रिंग लाइट का आपको प्राइस नहीं बताया, वो 1700 समथिंग की पड़ी होगी मुझे, या 16 या 17 इतना। ये वाली रिंग लाइट पे जो मैंने ली है अमेजोन से, अगेन मेरी सारी चीज़ें अमेजोन से ही है, और ये भी डिजिटेक की है, दिस इज़ फ्रॉम डिजिटेक। और ये है, इसकी तो लाइट ना अच्छी लाइट्स देता है ये वाली रिंग लाइट, और इसमें भी कलर चेंजिंग वाला है। इसमें यहाँ से, इसमें वो टिक टिक वाले बटन नहीं है, मतलब यहाँ से ट्विस्ट होके ये चीज़ से बढ़ जाता है। आप लाइट ज़्यादा करना चाहते हो तो भी यहाँ से बढ़ जाएगा, और कम करना चाहते हो जो भी आपको येलो में चाहिए तो मतलब ये ट्विस्ट हो जाएगा। और इसमें भी 3 तरह की लाइट्स मिल जाती है आपको। ये है 60 वॉट का, तो ये बहुत अच्छी लाइटिंग आपको देता है। ये मुझे पड़ा है आई थिंक 3300 समथिंग का, हाँ 33 या 34 कुछ इतना पड़ा है, मुझे एग्जैक्ट नहीं है याद। और इसके साथ एक स्टैंड भी आता है, जो कि हाँ, जो मैं बता रही थी कि मुझसे एक गलती हो गई थी।
मैंने सिर्फ खाली ये ऑर्डर किया और मुझे याद ही नहीं, मुझे लगा था कि ये जो मेरा दूसरी वाली रिंग लाइट है, मतलब ये छोटू वाली रिंग लाइट है, इसके स्टैंड में लग जाएगा, बट इसके स्टैंड में ये नहीं लगता है क्योंकि ये भारी है, ये काफ़ी ज़्यादा भारी टाइप का है और अगर मैं उसमें लगाती हूँ तो वो मुड़ जाता है और इसको टूटने का खतरा भी है, इसलिए मैं नहीं रिस्क लेती हूँ और इसके लिए मुझे अलग से स्टैंड लेना पड़ेगा और स्टैंड भी 2-3 हज़ार का तो आएगा ही आएगा। तो अभी तक मैंने वो नहीं मंगाया क्योंकि इसको परचेज़ किए मुझे हो गया है ऑलमोस्ट 2 या 3 महीने हुए होंगे। तो ये मेरी रीसेंट परचेजेस में से एक है। और अब मैं आपको दिखाती हूँ, जस्ट अ सेकेंड। नेक्स्ट मैं आपको बताती हूँ मैं स्टैंड कौन सा यूज़ करती हूँ, क्योंकि एक तो मैंने आपको गिम्बल दिखा दिया, उसके बाद मैंने एक और लिया था बट वो मेरा टूट गया था, तो मैं उसको आपको रेकमेंड भी नहीं करूँगी क्योंकि वो बहुत ही मतलब फ्रेजाइल सा था और वो बहुत जल्दी, मतलब ये समझ लो 2 या 3 महीने में ही टूट भी गया था वो इतना सा हैंडी था मतलब, बट वो मेरे ज़्यादा टाइम नहीं टिका, तो आई वुड नॉट सजेस्ट यू, क्योंकि मैं नहीं चाहती आप मंगवाओ भी 800-900 हज़ार रुपये का और आपका नुकसान हो जाए, इसलिए मैं आपको अच्छी चीज़ ही बताऊंगी। जो पहला लिया था वो टेढ़ा मेढ़ा जो ट्विस्ट एंड टर्न हो जाता था वो अच्छा है, बट अगर वो यूज़ करना आ गया अच्छे से तो अच्छा है। लेकिन जो अभी मैं करंटली यूज़ कर रही हूँ वो मेरा पर्सनली मेरा फेवरेट स्टैंड है और वैसे मेरे पास एक और है जो गाड़ी में पड़ा है, वो डिजिटेक का ही है और वो जो 3 लेग्स वाला आता है, मतलब वो प्रॉपर खुल जाता है, जो कैमरे वाला स्टैंड भी होता है, कैमरे वाला ट्राइपॉड होता है, वो वाला ट्राइपॉड है। लेकिन जो अभी मैं करंटली जिसमें मैंने अभी फ़ोन लगाया हुआ है मैं वो भी दिखा देती हूँ और ये इतना अच्छी क्वालिटी का है ना, वेट, दिस इज़ द स्टैंड, मतलब ट्राइपॉड बोलो स्टैंड बोलो, हम तो स्टैंड ही बोलेंगे। और ये है मोबी लाइफ का और ये छोटा पता है कितना हो जाता है, वेट, ये हो जाता है सी, इतना सा हो जाता है। अगर मुझे कभी भी कहीं भी जाना हो तो मैं इसको अपनी स्टिक को कैरी कर देती हूँ, तो ये मेरी हाइट तक पूरा ऊपर तक लंबा हो जाता है, मतलब मैं दिखा देती हूँ अब, मेरी हाइट के बराबर, बहुत ही परफेक्ट। थोड़ा सा ये हिलता है, ये इसका डिसएडवांटेज है, बट इतना बड़ा कोई डिसएडवांटेज नहीं क्योंकि आपको इतना बढ़िया स्टैंड मिल रहा है जो आप कहीं भी कैरी कर सकते हो। मेरी सबसे अच्छी इन्वेस्टमेंट मेरी ये है, प्लस मेरी जो रिंग लाइट्स में इन्वेस्टमेंट है वो भी बहुत अच्छी है। और हाँ, मतलब अच्छी ही है वैसे तो, माइक भी अच्छा ही है, बट हाँ स्टार्टिंग में जो गलतियाँ हुई है जैसे वो गिम्बल, बट मुझे जो अच्छा लगते थे मैं वीडियोज़ देख के ही मंगवाती थी, लेकिन ये मैंने खुद से मंगवाया था और ये बहुत बहुत बढ़िया मुझे मिल गया था, तो इसलिए मैं आपको सजेशंस अच्छी दे रही हूँ। अगर आप चाहते हो कि आपको भी व्लॉग्स बनाने हैं तो ऑथेंटिसिटी के साथ, अपनी ओरिजिनलिटी के साथ बनाओ, कोई शो ऑफ करने की जरूरत नहीं, कोई आपको स्लैंग मारने की जरूरत नहीं है। द वे यू आर यू शुड प्रेजेंट इट इन दैट वे, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं जो फेक हैं, इसलिए आई थिंक कि लोग सच्चाई और ओरिजिनलिटी को ज़्यादा पसंद करते हैं और यही मेरा आज का ज्ञान है। अब से मैं कुछ नई चीज़ें इनकलकेट करने वाली हूँ अपने व्लॉग्स में, अपने अंदर भी, कि हर व्लॉग में आपको कुछ अच्छी शिक्षा, अच्छा थॉट मैं आपको दूंगी। जैसे स्कूल में प्रेयर में हम बोलते नहीं थे कि मिनट ये मेरा माइक है, जब भी हमारी प्रेयर होती थी तो हम लोग थॉट, डेली एक थॉट बोलना होता था, तो उसी तरह से मैं भी आपको हर व्लॉग में कुछ ना कुछ एक अच्छी चीज़ या अच्छी लाइन या अच्छा थॉट बोल के जाया करूँगी। इसी के साथ मैं इस व्लॉग को भी एंड करती हूँ। आई होप मैंने कुछ आपको इन्फॉर्मेशन शेयर करी होगी, अच्छा लगा होगा तो लाइक और शेयर कर देना और चैनल पे कमेंट्स भी करना क्योंकि मज़ा आ रहा है और आपका तहे दिल से बहुत बहुत ज़्यादा शुक्रिया अदा करती हूँ क्योंकि आप लोगों ने इतना प्यार, मेरे लास्ट जो मैंने आपसे गपशप करी थी उसके लिए आपने बहुत सारा प्यार मुझ पे बरसाया है। इसी तरह से अपना प्यार और आशीर्वाद मेरे पे बनाए रखे। मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में। आई होप आपको व्लॉग पसंद आया होगा। अलविदा लेती हूँ आपसे क्योंकि अभी मुझे वॉक करने भी जाना है और अपना रूटीन बनाए रखे, कुछ ना कुछ हेल्दी और अच्छी आदत अपने अंदर हर दिन लाएं ताकि आप और आपके आसपास के लोग आपसे इंस्पायर हो सके। आई होप आप लोगों ने व्लॉग एंजॉय किया होगा और थोड़ी सी आपको इन्फॉर्मेशन चाहे 10% ही दी होगी मैंने, बट थोड़ा तो शेयर किया होगा। तो मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।